छात्र नेता दिलीप कुमार द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि 19 सितंबर को पटना चलो करके अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन करेंगे। जी हाँ, ये आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ये बात कही गई थी बिहार सरकार द्वारा, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, कि 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी निकलेगी, लेकिन अब इससे मुकर रही है बिहार सरकार। जी हाँ, महिला डोमिसाइल लागू करने के बाद से ही जो वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 4 पे वो घटती ही जा रही है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो छात्र नेता दिलीप कुमार द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि 19 सितंबर को पटना चलो करके अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन करेंगे। जी हाँ, ये आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ये बात कही गई थी बिहार सरकार द्वारा, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, कि 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी निकलेगी, लेकिन अब इससे मुकर रही है बिहार सरकार। जी हाँ, महिला डोमिसाइल लागू करने के बाद से ही जो वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 4 पे वो घटती ही जा रही है। घटकर तो 27,000 तक आ चुकी थी, तो अभी चल रहा है ऐसा कि अभी 27,000, 30,000, 50,000 पर बात अटकी हुई है। लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है कि जब बच्चों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा तादाद में है, उस बीच में आप कह रहे हैं कि हम 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी नहीं ले पाएंगे, जैसा कि आपने दावा किया था। ऐसा किसी ने मौखिक रूप में नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी की गई है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कि अब इतने सीटों पर वैकेंसी आएगी, जबकि दावा ये किया गया था कि 1,20,000 सीटों पर बीपीएससी टीआरई 4 की जो है नोटिफिकेशंस जारी की जाएगी, इसको लेकर जो है अब सरकार मुकरती हुई दिखाई दे रही है साफ साफ, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कि 1,20,000 सीटों पर जो है इस बार वैकेंसी आएगी, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वही बात आकर ठहर जाती है कि जितने अभ्यर्थी थे उनको जो उम्मीद की किरण दिखी थी कि उन्हें 1,20,000 सीटों पर जो है कंपटीशन करना है, जो है अपनी तैयारी करनी है, अब वो कंपटीशन का लेवल और भी ज़्यादा हार्ड हो गया, जिससे उनकी जो समस्या बढ़ चुकी है। एक तो जितने भी नोटिफिकेशंस है उनको आने में इतना वक्त लगा, और जिसके लिए आंदोलन भी किए गए, गुहार लगाई गई, अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, जिनसे उन्हें काफ़ी समय जो है गया, लेकिन इसका अच्छा अंजाम भी मिला कि उन्हें नोटिफिकेशन मिली। लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बंद चल रही है, जैसे कि एसटीईटी के नोटिफिकेशन को लेकर भी काफ़ी अटकलें चल रही हैं। तो एसटीईटी का बीटेट, सीटेट, इन सभी को लेकर काफ़ी अटकलें, जो कि चुनाव से पहले मांग हो रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि चुनाव से पहले इन सभी एग्जामों की जो नोटिफिकेशन है वो जारी की जाए, और हो सके तो चुनाव से पहले इन सभी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का जो मुद्दा है वो सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जब आप किसी से दावा कर दे कि 1,20,000 सीटों पर जो है वैकेंसी आएगी इस बार, इसके बावजूद जब उन सीटों को अचानक से घटा दिया जाए, महिला डोमिसाइल लागू हुई, इससे काफ़ी फायदा है हमारे राज्य की महिलाओं को, लेकिन जितने अभ्यर्थी हैं उतने कम सीटों पे कंपटीशन होगा बीपीएससी टीआरई 4 का। और जहाँ तक आपने जैसा दावा हो गया था बिहार सरकार के द्वारा, इससे तकलीफें और बढ़ जाती। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार जो है पटना चलो आंदोलन अभ्यर्थियों के साथ करेंगे, जिनमें हम हजार लाख की संख्या अभ्यर्थियों की देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम है और इससे पहले सभी एग्जाम को कंडक्ट करवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तक सीट क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ को हम सही ढंग से पैमाने पे नहीं ला सकते हैं। और जैसा कि बात है कि आप किसी से वादा करो और फिर उस वादे से मुकरो तो तकलीफ होती है, उम्मीदें टूटती है। उसी तरह से अभ्यर्थियों का भी मनोबल टूट रहा है, वो मानसिक तनाव झेल रहे हैं और आंदोलन करके गुहार लगा रहे हैं, जबकि अभ्यर्थियों को अपनी पढ़ाई पर सिर्फ फोकस करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी मजबूरी, ऐसी परिस्थितियां बन जाए तो आखिर कोई क्या ही कर सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए छात्र नेता दिलीप कुमार जिन सभी अभ्यर्थियों का नेतृत्व करते हुए पटना चलो 19 सितंबर को आंदोलन करेंगे, और जल्द से जल्द बीपीएससी टीआरई 4 पर जो है 1,20,000 की जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, उसको नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करके नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करेंगे सरकार से। अब ये आगे देखना होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देती हैं, और क्या अभ्यर्थियों की मांग सुनी जाएगी, क्या चुनाव से पहले एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, क्या बाकी जितने भी एग्जाम्स को लेकर अटकलें चल रही है, चाहे वो एसटीईटी हो या अन्य एग्जाम हो, क्या उनकी अटकलों पर
कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा, क्या बच्चों के, अभ्यर्थियों के मनोबल को आगे भी ऐसे ही तोड़ा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।